उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, आज एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। गांवों से हो रहे पलायन की वजह से यह क्षेत्र अपने सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर को खोता जा रहा है। जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार के पास कोई ठोस उपाय नहीं है, जिससे किसानों की स्थिति और भी खराब हो गई है। यह कहना है उन ग्रामीणों का जो मुख्य सड़कों से हटकर बसे हुए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तराखंड के कई दूरस्थ गांवों के लोग आज भी बेहद कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उनका जीवन मुख्यतः खेती पर निर्भर है, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है, लेकिन अब यह कहावत केवल एक याद बनकर रह गई है। उत्तराखंड के गांवों में उच्च शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण युवा वर्ग शहरों की ओर पलायन कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई रिपोर्टों में यह स्पष्ट हुआ है कि गांवों में रोजगार के अवसर सीमित हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि उत्तराखंड के 50% युवा रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में चले गए हैं। गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते अब ग्रामीणों को अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूरन शहरों की ओर रुख करना पड़ रहा है। इस पलायन का असर न केवल गांवों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, बल्कि इससे गांवों की संस्कृति और परंपरा भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। उत्तराखंड के ग्रामीणों का कहना है कि कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस बनी रहीं। सन 2000 में उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला और अब 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड 24वां राज्य स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। लेकिन इन 24 वर्षों में गांवों को क्या मिला? ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अपने अधिकारों और आवश्यकताओं के लिए लड़ना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी? क्या ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने और हल करने का कोई प्रयास होगा? इस स्थिति में सुधार के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं? यह सब सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर ग्रामीणों को चाहिए। अगर हम इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो देवभूमि के गांवों का अस्तित्व खतरे में है। यहाँ पर मकान है पुराने जमाने के, खोली वाले मकान ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अधिकतर जैसे माल्टा वगैरह है, होता होगा, माल्टा होता है, नारंगी होती होगी, कागजी नींबू, और काफी ऊंचाई में है बसा हुआ। सेब होता है यहाँ पर। अच्छा, लगभग यहाँ पर जो हाइट होगी 2400-2500 फीट पर हो गई, समुद्र तल से इतना है ना। अच्छा जी, आप स्थानीय निवासी हीरा सिंह जी हैं। तो हीरा सिंह जी, जो यहाँ पर मेन फसलें क्या क्या होती है, कैसे कैसे? मेन फसल क्या हुन्छ? जौ, चू, भाट, गवत। पर अब जानवर परेशान कराना समुदाय, जानवर कुछ भी नहीं रखना चाहिए। अच्छा अच्छा, है ना। तो कौन सा ऐसा जानवर है जो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? बारहसिंगा, जड़िया। अच्छा, हो, काखड़, सुअर, ये बहुत ज्यादा परेशान थे हम इनसे। और जड़िया तो इतनी नुकसान से कि जो जड़ है साफ उठा देना, तब दोबारा होना कोई मतलब ही नहीं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ के जो युवा लोग हैं ना, जैसे नौकरी पेशा वाले, तो यहाँ का जो दिनचर्या चलता है किस प्रकार से? जैसे घर चलाना है तो किस प्रकार से? होटलों में नौकर करना, बाहर रहते हैं सारे लोग। हो, दिल्ली में, बाहर भी कहो दिल्ली में, बस थोड़ी बहुत नॉर्मल नौकरी, मतलब 14-15 हजार रुपए भाई ऐसा है, अपना दिन निकाल रहे हैं। बाकी यहाँ रोजगार कुछ नहीं। तो आजीविका का रोजगार, हाँ, तो आजीविका का जो है ना मुख्य साधन क्या है यहाँ पर, जिससे कि रोजी रोटी आपकी चलती है? किस प्रकार की फसलें हैं ये जो ज्यादा मात्रा में होता है? मतलब आजीविका का क्या मुख्य यहाँ पर जो है? मुख्य हमारी ऐसा कि गेहूँ जो अपन खाना हो जाता है। 8-10 साल में मतलब गेहूँ जो बिल्कुल खत्म थी, ये जानवर जड़े खत्म करे तो मंडवा है कि नहीं, कुछ भी नहीं मिलाना समझता है। बाहा मूल्य कि ये गोरखे बॉल करण ऑल टाइम जो छो गोरखे बॉल करण से हम, और ये जरा गरीब रेखा पर ठीक है। तो इस प्रकार से तो हमेशा चलेगा नहीं जीवन, तो इस प्रकार से जीवन तो चल नहीं सकता ना, और जीवन में बदलाव होना भी जरूरी है। अब देखो, लोग यहाँ पर काश्तकारी इसलिए भी छोड़ रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं। ताऊ जी, क्या कहना है आपका, क्यों छोड़ रहे हैं लोग काश्तकारी? मतलब क्या कारण है? राशन मिले, सरकार दे रहे राशन, खेती की कौन करेगा? अच्छा, जो फ्री का राशन मिल रहा है वो आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए, लेकिन इतना
खेती पर लोग उन्हें ध्यान ध्यान नहीं कम देना कर दिया। उसकी वजह से अगर जो फ्री का राशन मिल रहा है उससे मतलब लोगों का खेती पर ध्यान कम हो गया है, छोड़ दी बस छोड़ दिया। बस तो इस समय कितना आपका ये भट्ट हो रखा है और कितना गहरा हो रखा है? इतने खेत में ये तो है ये 2 साल ना बस इसमें बेचते भी हैं या अपने लिए होता है खाने के लिए? पूरा नहीं होता अपने लिए नहीं होता है। नहीं होता पूरा अच्छा, पिंडा पंडा नहीं पर जो यहाँ की जो स्थिति है ना, जैसे मकान है वगैरह, यहाँ के जो संस्कृति है, रहन सहन, जो आपने अच्छा जीवित रखा है आपने। और गांव में है, गांव में बोलते हैं ना कि भाई गांव में ही भारत बसता है, और वो सत्य बात है और उसका जीता जागता उदाहरण दिखाई दे रहा है। देखो ये से मकान शहरों में नहीं मिलेगा। गाँव में मतलब 3 लड़का से नौकर करना से होटल कहाँ कहाँ रहते हैं? होटलों में कोई दिल्ली है कोई काशीपुर है दिल्ली में क्या करते हैं वो? होटल में और लड़कियां कितनी है? लड़कियां नहीं तो जो ये रोड जो नीचे तक आ रखे ना, रोड आ रखे है, वो भी रोड भी बहुत स्थिति खराब है उसकी। बहुत ज्यादा है ये अगले ये तो लोग वोट मांगना थी, उसके बाद कोई नहीं आ रहा क्या स्थिति है रोड की इधर? रोड की जो बिल्कुल डामाडोल स्थिति है कि नहीं? कितने बार जीसीपी वालों को बोल दिया, वो भी नहीं आ रहे हैं। मोर नेताजी आते हैं वोट मांगने के लिए, उसके बाद यहाँ शकल नहीं कौन दिखाते। है आपके विधायक? कौन? धन सिंह रावत। तो रावत जी आए यहाँ पर? नहीं तो तब से आए नहीं, इलेक्शन के लिए आया था और वो तब से आए उनका नहीं। तो ये गढ़ है, ये उनका क्षेत्र है। अब वही तो जीता ही ऐसे, तो फिर भी नहीं आएंगे? फिर भी नहीं आए। इस बार क्या करेंगे? अब एक बार ये हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल पोलिंग नहीं कर दो। अच्छा, हाँ, मतलब जिस हिसाब से विकास नहीं है तो बिल्कुल पोलिंग को खाली ही जाने दो एक बार। हम ये सोच रहे हैं, अच्छा, पर जनता न जाने क्या करती है। अब जनता का मूड है, वो तो हाँ। खैर वो जनता क्या करना चाहती है ना। लेकिन स्थिति ये है कि ये जो जंगली जानवर हैं और यहाँ का कोई ना कोई ये विकास होना जरूरी है भाई। अपना क्षेत्र का विकास होना जरूरी है। हम बोले सरकार को कि हमें कुछ मत दे, केवल ये बाढ़ मतलब दीवार बंदी या तो वो तार बाढ़। तो आपकी अपेक्षाएं क्या है आपकी कि इस क्षेत्र का विकास ऐसे हो सकता है? क्या चाहते हैं आप? रियल चीज क्या चाहते हैं? मतलब रियल चीज हम रोड चाहते हैं, है कि नहीं? और एक मतलब जैसा ये रोजगार दीवार के लिए पैसे चकाबंदी पूरा। चकबंदी हो रोड। हाँ। मतलब ये दीवार जो आपका क्षेत्र है चकबंदी है, इसमें जो है जो जड़ा जल से बड़े बड़े जानवर हैं हाँ। वो नुकसान न पहुंचे। ना पहुंचाए हमको। हाँ, मतलब जो बड़े जानवर हैं वो यहाँ पर ना आ पाए और जिससे हमारी जो परंपरागत जो खेती है वो हमेशा जीवित रहे। हाँ। उसकी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ उपाय होने चाहिए। ठीक, रोड की समस्या भी आपकी या है। तो दीवार बंदी दे दे या तो तार बाढ़ दे दे हमें। और क्या क्या है जैसे, और बताओ आप रोजगार की दृष्टि से? बाकी रोजगार है भी क्या है यहाँ? कुछ नहीं, कुछ रोजगार नहीं है। प्रधान की तरफ भी चौपट है, कोई बजट नहीं आता यहाँ। हाँ। तो इसमें तो बड़ा आपका जो है जो कठिन जीवन है यहाँ का, जो पहाड़ों का रियल जो है यहाँ का जो बहुत है कठिन जीवन है। वातावरण है हाँ हाँ, वातावरण स्वच्छ है। यहाँ क्या है कि व्यवस्था कुछ नहीं है, एक जानवर से ने मार दिया। अच्छा, और जो ये खेती है ना, जो आप ये यहाँ पर ये पावर वीडर ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल होता है, ये ऐसे ही हल है पुराने जमाने के? हल तो ही है। हाँ, बैल बैल से। 20,000 मतलब बैल से ही? 20 रुपए ये फसल नहीं होने था, 20,000 में यहाँ ट्रैक्टर कौन लाएगा? हाँ हाँ, मतलब 20,000 का हमको अनाज पैदा नहीं 20,000 का भी तब बैठेगा जब वो आपको सब्सिडी पे मिलेगा। मिलेगा। सब्सिडी में बहुत एक साल में नंबर आता, कभी 2 साल में आता। आता है तो तब तक कौन करेगा उसका जिंदा? हमारा जो पुराना दादा परदादा से है वही हम काम। पलायन भी बहुत हो गया होगा लगभग, क्योंकि लोग अब लड़के भी बाहर जा रहे हैं नौकरी पे। तो अभी तक कितने पलायन हो चुका है यहाँ से और कितने परिवार यहाँ भी हैं? वो सब परिवार तो यहाँ 40 माह से हैं अभी है। हाँ, 40-45 से करीब। पर बच्चे लोग मतलब जितने भी हैं सब नौकरी में है, प्लान पे। नौकरी में कौन से नौकरी में रहते हैं? भाई जैसे ऐसे ही होटल में भांडे बर्तन मांजना, बाकी कोई नौकरी डिफेंस में नहीं रहते हैं यहाँ के बच्चे? डिफेंस में ये का जो कहल तो ना क्या बेलू तो है कि नहीं? बाकी सब होटलों में नौकरी की तरफ से मतलब चौपट। पहले मतलब थोड़ी बहुत फौज में भी सारा था, अब गवर्नमेंट ने क्या करेगा अग्निवीर, अब वो माँ एक बार लड़का निकालना नहीं है कि नहीं? अच्छा। ये है चौका। तो आपका कहना है कि जो अग्निवीर हुआ है 4 साल का हुआ है, लेकिन उसमें कुछ अभी संशोधन हो रहा है, शायद उसमें टाइम बढ़ रहेगा, 6-7 साल कह रहे हो, तो हो सकता है उसमें संशोधन हो बढ़ जाए।
लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि भाई अब पहले जमाने में सूबेदार बन के आते थे, सूबेदार मेजर बने, कोई कैप्टन बन के आता था, लेकिन अब नहीं है वो। अब तो 4 साल में ये अग्निवीर है, 6-7 साल चलेगा और उस प्रकार का उसको, सुधार कहाँ से बनेगा? तो उस प्रकार का लोगों का ये कहना है, इसमें विरोध भी जता रहे थे, युवा भी बहुत विरोध जता रहे थे कि भाई अब इसमें वो नहीं रह गया कि अब कोई सूबेदार बन के आएगा, कोई नायब सूबेदार बन के आएगा। तो इसमें भी उनका बहुत बड़ा विरोध है कि इसको रेगुलर जो पहले थी, बिल्कुल भाई। जो रेगुलर थे वो ऐसा कर दिया जाए। अब न युवकों का भविष्य बिगड़ है, तो उन्होंने तो बोलना है। लाश आ रहा था कि ये चलो फौज में भर्ती होने के लिए जाएंगे, है कि नहीं? फौज ठीक है।